उन्होंने जताई। और इसी के ये सारी चीज़ें आप देखिए, जैकेट जो डिस्प्ले कार्यक्रम के समय बनाई गई थी स्व सहायता समूहों की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज अपनी माँ के पास नहीं जा पाया। अमूमन मैं जन्मदिन के दिन अपनी माँ के पास जाया करता हूँ जब कार्यक्रम नहीं होते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश की सैकड़ों माताओं का जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला है, उसने मेरी माँ को भी, माता जी को भी प्रसन्न कर दिया होगा। करीब करीब 100 वर्ष के आसपास आयु होने की कगार पर हैं मोदी जी की माँ जो हैं, और एक बड़ा अलग और अभिन्न संबंध है। माँ और बेटे का संबंध तो अभिन्न होता ही है। तो आज उन्होंने याद किया उस समय को भी। आइए सुन भी लेते हैं, जब तक हमारी टीम तैयारी कर लेती है कि उस भावुक क्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे याद किया था, जब उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आमतौर पर जन्मदिन के दिन मैं अपनी माँ के पास जाया करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। और ये सब बात जब वो कह रहे थे तो उनकी आंखों में कुछ चमक भी रहा था, और वो शायद माँ की स्मृति में चमका पानी का मोती होगा। निश्चित तौर पर कौन है जो अपनी माँ को याद करके, चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा था मोदी जी ने उस समय। मेरे जन्मदिन को याद किया, मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही गरिमा से याद किया। हमारे साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज, प्रधानमंत्री कुछ भावुक भी नजर आए और स्नेह से भरे हुए भाव भी उनके चेहरे पर थे। अपनी माँ की स्मृति भी उनके मन में कौंधी होगी, और सामने नवरात्रि अब ज़्यादा दूर नहीं है, मातृशक्ति का एक सैलाब भी उनके सामने उमड़ा हुआ था। तो बड़ी गहरी भावना प्रधान बात उन्होंने की। ओवरऑल आप किस तरह से उनके भाषण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं? देखिए शरद जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश को चुना, और उसके बाद ये कहना कि मुझे मध्य प्रदेश पर विश्वास है। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश उनकी नज़रों में कितना महत्वपूर्ण है, और इसके बड़े इसका असर दिखाई देता है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण की, हम यदि जिक्र करना चाहेंगे तो आधी आबादी को एक बार फिर साधने का प्रयास किया है। यानी आगामी हम राजनीतिक लिहाज से देखें, सियासी मायने की दृष्टि से देखें, तो 2023-24 से पहले आधी आबादी को साधने का पूरी तरह प्रयास किया। आप भी जिन बिंदुओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे, उसमें कई सारे बिंदु है। जैसे यदि पहले 1 लाख महिलाएं काम किया करती थी पुलिस में, तो बढ़कर संख्या वो डबल हो गई, यानी डबल डिजिट की 2 लाख के लगभग हो गई है। 5 करोड़ महिलाओं को उन्होंने स्थान दिया, 2 करोड़ महिलाओं के लिए घर बना दिए। तो ऐसी तमाम तरह की सौगातें हैं जो सीधे तौर पर आधी आबादी को। और एक चीज़ और हमें समझना पड़ेगा कि जहां वो बोल रहे थे वहां अधिकांश आदिवासी महिला स्व सहायता समूह हैं। यानी एक तरफ आदिवासी वर्ग को साधना, उसके साथ आधी आबादी का जिक्र करते हुए उनका भरोसा जीतना, ये मुझे लगता है मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है। और 23-24 से पहले एक लाइन जरूर ये तय कर दी है कि आधी आबादी के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी की सरकार
आगे बढ़ना चाहती है और आने वाले दिनों में कई और सौगातें देने की तैयारी। और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के तौर पर सामने आते हैं। जो महिलाओं के भाई हैं और भांजियों और भांजों के प्रिय मामा हैं, और बहुत ही गहरा उनका प्रभाव है, क्योंकि बहुत भावनात्मक रूप से जुड़कर उनके भाषण महिलाओं से जुड़े होते हैं, जो उनके हित चिंतन और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं हैं। तो जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश पर मेरा भरोसा है, चीतों को उन्होंने एक तरह से श्योपुर और उसके आसपास के निवासियों को उनका कस्टोडियन बनाते हुए ये बात कही कि मैं आप सबको इनकी जिम्मेदारी दे रहा हूं। काफी आपने बिल्कुल ठीक, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रेखांकित किया है मनोज, कि ये जो है ये आधी आबादी पर केंद्रित एक मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का नजरिया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। चूंकि अब हम कूनों से निकल गए हैं, तो मैं इस हैट को, आप भी इजाजत देंगे मुझे, मैं इसको धीरे से हटाकर रख देता हूं, क्योंकि अब कूनों से हम थोड़ा सा निकल आए हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री को, नामीबिया को, जहां से ये चीते आए हैं। लेकिन इसी कार्यक्रम में जो मैंने एक महिला, जो आदिवासी महिला है, उनका स्वर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इस कार्यक्रम में आमतौर पर जहां इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, किरदार उपस्थित होते हैं, ऐसे में एक महिला जिस तरह सामने आती हैं, सुनीता आदिवासी उनका नाम है, सहरिया आदिवासी हैं वो। आप सुनिए और देखिए इनके कॉन्फिडेंस को कि किस तरह से कि पहले कभी भोजन के लाले थे और आज 4 पहिए पर कार पर घूम रहे हैं। देखिए जरा। गलती हमारी है, ये गलती हमारी है कि हम उसको समय पर आपको दिखा नहीं पाए। हम कोशिश करेंगे। टीम के साथ कुछ संवाद में कंफ्यूजन हमारा बन गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो बाइट जिसका हम जिक्र कर रहे थे बहुत भावना प्रधान होकर, वो बाइट भी हम आपको दिखाएंगे। वो तैयार हो रही है अभी, क्योंकि टेलीविजन की पूरी प्रक्रिया में कई सारे चरण होते हैं। ये प्रधानमंत्री की उस समय की तस्वीरें हैं जब वो देख रहे थे। एमपी पर भरोसा की बात जो प्रधानमंत्री ने की, उस समय उनका अंदाज क्या था? मायने तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान, उनके कार्यक्रमों, इस आयोजन को लेकर बड़ा एक प्रशंसामूलक भाव उनका रहा है। और ये कहकर उन्होंने निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के नीति निर्माताओं का मनोबल बढ़ाया। सुनिए क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने। मैं आप सबको, इस इलाके के नागरिकों को एक विशेष बधाई देता हूं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, जंगल भी बहुत है, वन्य पशु भी बहुत जगह पे हैं, लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। आप मुसीबत झेलेंगे, लेकिन चीते पर मुसीबत नहीं आने देंगे, ये मेरा विश्वास। इसी के कारण आज मैं आप सबको ये 8 चीतों की जिम्मेवारी सुपुर्द करने के लिए आया हूं। तो आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण वक्तव्य है ये प्रधानमंत्री का। ये प्रधानमंत्री ने हालांकि ये चीतों के संदर्भ में कहा है, लेकिन मैं इसके दूसरे निहितार्थों की तरफ भी जरूर जाने का प्रयास करता हूं कि मध्य प्रदेश पर भरोसा है तो इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की शख्सियत में, नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत में, उनके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में वन्य जीवों, प्राणियों और जैव विविधता, वनस्पति, वन, इनके प्रति एक गहरा स्नेह हमेशा से झलकता है। तो आज उनका जन्मदिन भी है। जैसा उन्होंने भी कहा कि मैं अपनी माँ के पास जाता था, लेकिन आसपास के पर्यावरण और जीवों के प्रति जो उनके प्रेम को दर्शाने वाला एक पैकेज है। आइए उससे भी रूबरू हो लेते हैं।
पीएम को मोर भी पसंद, मोदी को शेर भी पसंद, टाइगर को भी करते प्यार, अब चीतों के लिए तैयार। मुख्यमंत्री रहते हुए ही जब बात होती थी तो वो ये भी कहते थे कि जा गिर जरूर आओ, गिर के हमारे शेर देखो। ये उनका वाइल्ड लाइफ के प्रति प्रेम ही दर्शाता। अफ्रीकी चीते मध्य प्रदेश में रहेंगे तो इसमें पीएम मोदी का भी बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल पीएम मोदी बर्ड और एनिमल लवर भी हैं। उनका ये प्रेम कई बार कई मौकों पर दिख भी चुका है। पीएम हाउस की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। मोर को दाना खिलाते उनका ये वीडियो खूब चर्चा में रहा था। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। पशुओं के प्रति उनका ये प्रेम बचपन से ही है। जब वो समाज सेवा और राजनीति से जुड़े तब गाय के लिए मेडिकल चेकअप कैंप भी लगवाते थे। गिर के शेर टाइगर से उनका प्रेम तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कठियावाड़ घोड़े से भी उनका बहुत लगाव है। आप खुद सुन लीजिए, जब वो सीएम से पीएम बने तब भी घोड़े की खोज खबर लेना नहीं भूले। बाद में प्रधानमंत्री बने। अमृत भाई पटेल का एक दिन फोन आया कि भाई सर पूछ रहे थे कि भाई काठियावाड़ी अश्व का जो शुरू किया था वो कहां तक पहुंचा। प्रधानमंत्री बनने के बाद की मैं बात कर रहा। खैर, अब मोदी के पशु प्रेम में चीता भी शामिल हो चुका है। आने वाले दिनों में भारत की सरजमी पर चीतों की संख्या और बढ़ने वाली है। अब चीते को ला रहे हैं दुनिया से, और भी लाएंगे। आज जो ला रहे हैं उससे भी और अधिक आने वाले हैं, और फिर यहाँ भी पैदावार बढ़ेगी। पोचिंग करने वाले कुछ है, उनके खिलाफ बहुत जोर से एक्शन होती है। पीएम मोदी के पशु प्रेम की ये बातें वाकई हर देशवासी को संदेश देने वाली है। इसमें ऐसा कर्तव्य बोध छिपा है जो ये कह रहा है कि आसपास रहने वाले पशु पक्षियों का ध्यान रखना हमारा ही तो कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने आसपास के पर्यावरण और जिस तरह से अमित शाह जी बता रहे थे कि जिस मोर को वो प्रधानमंत्री निवास में ही उसका निवास है, उस मोर का, और प्रधानमंत्री निवास में ही कोई मीटिंग चल रही थी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये स्व सहायता समूह कार्यक्रम के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने विजिट किया और महिलाओं से बात की उनके उत्पादों के निर्माण को लेकर, उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अमित शाह जी बता रहे थे कि वो मोर जिसको शायद उस दिन दाना मिलने में विलंब हो गया, तो वो आकर कांच की टेबल को ठकठकाने लगा। जब 2-3 बार हुआ तो मोदी जी ने अचानक ठहर कर कहा कि उसको दाना पानी की चिंता कर लो भैया, आज लगता है कुछ विलंब हुआ है उसमें या मिल नहीं पाया। ये उनकी एक संवेदनशील वृत्ति की तरफ भी इशारा करता है, उनके संवेदना से भरे व्यक्तित्व की तरफ भी इशारा करता है। और व्यक्ति समग्र रूप से आप देखें तो उसका निर्माण उसकी समग्रता में ही होता है। आप कितने बड़े पद पर हों या छोटे पद पर हों, व्यक्ति आपके व्यक्तित्व को याद रखता है। आपके पद को वो शायद भूल जाता है, लेकिन वो आपके काम करने की शैली, आपके व्यक्तित्व के अंदाज, इन सब पर उसकी नज़र बराबर बनी रहती है। इसीलिए जो स्टेट्समैनशिप होती है, जो व्यक्तित्व का एक बड़ापन होता है, वो हमेशा 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 याद रखा जाता है। और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में भी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके इसी पक्ष की तरफ इशारा करती हैं कि न सिर्फ वो अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत गहरे जुड़े हैं, बल्कि वो ये भी समझते हैं कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर आप अपने आसपास के परिवेश में कुछ ऐसी चीज़ें, वन्य प्राणी हों, वनस्पतियां हों, पक्षी हों, इनको सहेज कर रखेंगे तो इससे आपको लाभ ये होगा कि परिवार में आपके
इजाफा तो होगा ही वन्य प्राणियों के परिवार में, वन्य जीवों के परिवार में, लेकिन पर्यटक भी बड़ी संख्या में आएंगे। विजय। और ये तस्वीर भी आप देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण कर रहे हैं, वो प्रदर्शनी वहां लगाई गई है। स्व सहायता समूह जो अपने उत्पाद तैयार करता है वो उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और ये देखिए जिस तरीके से जो हस्तशिल्प कला है, जिसके द्वारा यहाँ के इलाके के लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, और उसको कैसे स्व सहायता समूह के माध्यम से जोड़कर और भी महिलाओं को जोड़ा जाए, उसमें और कितने लोगों को यहाँ से फ़ायदा हो सके। और ये जो इलाका है शरद जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये बॉर्डर एरिया होते हैं, तो बॉर्डर एरिया की भाषा, वहाँ का खान पान और वहाँ का रहन सहन, आप दोनों इलाकों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाते हैं कि ये राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, लेकिन फिर भी उन दोनों की एक छोटी सी संस्कृति ज़रूर नज़र आती है इन चिन्हों में। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मध्य प्रदेश गुजरात से भी जुड़ता है, झाबुआ के आगे जी, राजस्थान से भी जुड़ता है। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें विजय जी, जो सुनीता आदिवासी महिला थीं जिन्होंने बहुत ही अद्भुत वक्तव्य दिया और इतने बड़े मंच से, इतने आत्मविश्वास से अपनी कहानी को उजागर करना, और उसमें सरकारी योजना से जुड़े कुछ शब्द भी ऐसे थे जो आमतौर पर हम ही लोग कई बार भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस आत्मविश्वास का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को बहुत मन से धन्यवाद दिया और ये भी बताया कि कभी खाने के लाले थे घर में और आज मैंने खुद 4 पहिया वाहन यानी गाड़ी, कार खरीद ली है। आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं। मैं बड़ा गहरा प्रभावित हुआ था जब ये महिला बोल रही थी। जी सुनिए। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं ग्राम गौरस, जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। समूह में जुड़ने से पहले सर जी मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी मेरा परिवार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। आज समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह से 70,000 का ऋण लिया और आटा चक्की लगाई, जिससे मेरी माह की आमदनी 30 से 35,000 होने लगी। इसको भी मैंने सर समूह में वापसी कर दिया। इसके अलावा सर मैंने अपनी बचत से और समूह से 50,000 का ऋण लेकर खेत में ट्यूबवेल खुदवाया, जिससे मेरी माँ की सालिना की फसल 3 से 4 लाख हो रही है। इसके अलावा सर जी मैंने 2.5 बीघे का अमरूद का बगीचा भी लगाया है। और मेरी इसके अलावा सर जी मैंने इसके अलावा सर जी मैंने 4 पहिया गाड़ी भी ली है। 4 पहिया गाड़ी आजीविका एक्सप्रेस, जिससे मेरी महीने की आमदनी 20 से 25,000 हो रही है। आज इन हाथों में और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि जो आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले 30 से 35,000 रुपए, 30 से 35 रुपए दिन मजदूरी करती थी, आज रोजाना के 1,000 रुपए हाथ में रख रही है और माह की आमदनी 80 से 85,000 हो रही है। सालिना की आमदनी 10 से 12 लाख इन हाथों में देखने को मिल रहे हैं। ये मैं आदरणीय मामा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि 7 जिलों में पोषण आहार संयंत्र की आचार फैक्ट्री लगाई, जिनमें से मामा जी ने हम समूह की बहनों को 7 करोड़ की फैक्ट्री की मालिक बनाया और उसकी चाबी मामा जी द्वारा हम बहनों को दी गई। तो जिस आजीविका मिशन के साथ साथ इस योजना को जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था, वो शुरू होने के साथ साथ किस तरह अमल में आ रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से लगातार कोशिश यही की जाती है। मैं कुछ कहना चाहूंगा विजय, इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। वो दृश्य देखिए, आमतौर पर हमारे लिए ये एक दृश्य ही होते हैं, एक पत्रकार इसको रिपोर्ट करता है जी, लेकिन ये चीज मन में क्यों गई है, ये प्रश्न आपके मन में भी आता होगा, मेरे मन में भी है, मनोज भी सोच रहे होंगे।
आवाज लरज रही है उस महिला की, संकोच भी है, कुछ भूल ना जाऊं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गलत ना बोल दूं। और जब वो कहती है कि 4 पहिया वाहन भी खरीद लिया, 4 पहिया वाहन। देखिए, एक मेरा बड़ा प्रिय गाना है, हिंदी फिल्म का गाना है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी यहां कितनी खूबसूरत है। दरअसल ये थोड़ा ही जिंदगी को अर्थवान बनाता है। बहुत के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर दुख की तरफ चले जाते हैं, ये तो दार्शनिक बात हो गई। लेकिन एक आदिवासी महिला जिसने अमरूद का बगीचा भी लगा लिया, जिसने आटा चक्की भी अनाज पीसने की लगा ली, और जिसकी सालाना आय 2.5 से 3 लाख हो गई, और वो ये महिला बोल रही है और सामने बैठी हैं सैकड़ों महिलाएं। देखिए, सपने आपकी आंख में भी हैं विजय, मेरी आंख में भी हैं, मनोज की आंख में भी हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो। हमारी टीम बैठी है पीसीआर की, इनकी आंख में भी सपने हैं। लेकिन हम में से ही कोई अगर ऐसे किसी मंच पर जाकर जब ये कहता है कि मैंने तो कर दिखाया, अब आपकी बारी है, तो उन सैकड़ों महिलाओं में आप एक रोल मॉडल बन जाते हैं। आपको देखकर लगता है, अरे हमारे बीच में से गया ये व्यक्ति, ये महिला आज 4 पहिया गाड़ी पे चल रही है, आज इसकी सालाना आय इतनी हो गई है। तो ये चीजें बड़ी संक्रामक होती हैं, कंटेंजियस होती हैं, बड़ी तेजी से फैलती हैं। नहीं तो हम बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं चीजों को। हमें लगता है विराट कोहली तो दिल्ली में थे, बहुत बड़े परिवार में जन्मे हैं, या छोटे परिवार में भी हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले परिवार में है, ये हमारे बस का नहीं है। बहरहाल मेरा प्रवचन लंबा हो गया कुछ। जी मनोज जी। बिल्कुल शरद जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मन में यदि दृढ़ संकल्प आपका है तो फिर वो आप छोटे घर में हैं, बड़े घर में हैं, कहाँ से निकले, कहाँ जाना, वो अपने आप रास्ता तय हो जाता है। और जिन सुनीता की आप बात कर रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इसको यदि हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें जोड़कर, तो आप देखिए कई बार जब पक्ष विपक्ष सामने होते, सत्ता के लोग सामने होते, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन जब आप किसी आदिवासी अंचल में जाकर उस परिवार को देखेंगे जो कभी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कल भी हम कार्यक्रम के दौरान इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, तो समझ आता है कि आखिर कितना देश बदला है, कितना मध्य प्रदेश बदला है। और वो महिला जो घर से निकलने का नहीं सोचती थी, आज वो 4 पहिया गाड़ी में चलने का प्रयास कर रही। तो यही है, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा है कि मेरा मध्य प्रदेश पर विश्वास है। और ये विश्वास शिवराज जी पर है, ये विश्वास मध्य प्रदेश पर है, जिस तरह से काम हुआ है। पर आज के पूरे कार्यक्रम के दौरान कई तरह के मैसेज है। आप ये भी समझेंगे कि शायद राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। प्रधानमंत्री यदि अपनी माँ से मिलने नहीं गए तो माँ के साथ इन माओं को जोड़ना, ये कितना दिलचस्प पहलू था जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। तो कई मैसेज देने के साथ सबसे बड़ा मैसेज वही है कि आधी आबादी को साधना है और इसी के भरोसे आगे बढ़ना है। यदि हमने आधी आबादी को साध लिया तो ये वही महिला है जो पूरे घर को आगे बढ़ाती है, और घर आगे बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए भी आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, सिंबल्स कई हैं। चीता अपने आप में प्रतीक है ताकत का, स्फूर्ति का, और सबसे महत्वपूर्ण है पेस का, तेजी का, गति का। तो इन चीतों को मध्य प्रदेश में ये कहते हुए मध्य प्रदेश का चयन होना पूरे देश के राज्यों में से, और उसके पीछे पर्यावरणीय और जहाँ से ये आए हैं नामीबिया से, वहाँ के वातावरण से पालमपुर कूनो की समानता तो है ही, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक मैसेज भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो है कि मध्य प्रदेश पर भरोसा है। और मध्य प्रदेश से नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए अपने जन्मदिन पर जो स्व सहायता समूहों के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया था इसके पहले भी मनोज, कि आधी आबादी को उन्होंने जिस तरह से चिन्हित किया है, तो विजय भी ये सवाल कर रहे थे कि कुछ और पैकेजेस की भी घोषणा हो सकती है क्या। तो आप तय मानिए कि 2023 और 24 के पहले के ये जो वर्ष रहेंगे, जिनको हम आप पत्रकार चौथा स्तंभ चुनावी वर्ष के तौर पर देखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अब 12-13 महीने बाद ही चुनाव होने हैं, और देश में भी आप ये कह सकते हैं कि करीब करीब 1.25 साल के बाद चुनाव होने हैं। तो इन परिस्थितियों में आधी आबादी यानी इन 50% महिलाओं के लिए और समाज की कमजोर तबके की आदिवासी और दलित महिलाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं, और शहरी महिलाओं के लिए भी मुझे लगता है कि एक बड़ा फोकस लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की एनडीए सरकार जिसकी नेतृत्वकर्ता बीजेपी है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं, ये फोकस करके चल रहे हैं। और कई बड़े डिक्लेरेशन फेजेस में चरणबद्ध रूप से हमें आने वाले चंद महीनों में 2024 के पहले तक नजर आ सकते हैं। विजय जी,
वाकई, और जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप की आप बात कर रहे थे, अगर मैं ग्राउंड पर उसकी बात करूं तो कई बार शरद जी आपने भी देखा होगा और मनोज जी ने भी देखा होगा कि समूह बनाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, राशि दी जाती है, सामान आता है, वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप महिलाओं के समूह बनाएंगे और उनको जोड़ेंगे तो कम से कम वो लंबे समय के लिए काम करेंगे और आजीविका को अपनी भी चलाएंगे और औरों को भी रोजगार से जोड़ देते हैं। ये एक नई बात, या ये कहें कि ये एक मजबूत बात यहाँ देखने को मिलती है। देखिए, आप अपने घर के इकोसिस्टम को भी देखें। हम सब गांव से आते हैं विजय, भले ही हमारी जड़ें शहरों में पीढ़ियों से जम गई हों, लेकिन अगर आप अपने ग्राम्य जीवन में झांकेंगे तो वहां की सबसे महत्वपूर्ण मेहनत करने वाली अगर कोई व्यक्तित्व आपको नजर आता है तो वो आपकी हमारी माँ है, वो हमारी बहन है, वो हमारी जीवन साथी हैं। तमाम तरह के जो चरित्र आपको दिखते हैं। सुबह सबसे पहले उठने का काम घर में कौन करता है? हम पुरुष कई बार, माफ कीजिएगा, हम लोग इस अकड़ में रहते हैं कि वी आर द अर्निंग मेंबर्स, हम पैसा लाते हैं, हमें देर तक सोने का हक है, कल रात 2 बजे तक ऑफिस में काम किया है। लेकिन एक महिला जो घर की मुखिया है इस मायने में कि वो गृहिणी के तौर पर वहां सक्रियता से अपना काम करती है, अगर कोई मेहमान भी आया है और वो रात 3 बजे भी सोई है तो घर के पुरुष सदस्य ये कहकर देर तक सोने का सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हमने देर तक उनके साथ बैठे गपशप लगाते रहे। लेकिन सुबह सबसे पहले उठकर पानी भरने से लेकर दूध लाने से लेकर भगवान के लिए पुष्प तोड़कर उनकी साफ सफाई सज्जा की व्यवस्था करने वाली महिला ही होती है विजय जी। बिल्कुल जी। हमारे संवाददाता प्रहलाद भी हमारे साथ बने हुए हैं। वहां उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्योंकि ग्राउंड पर वो वहां थे और उस इलाके के लोगों को और बेहतर तरीके से समझा होगा। प्रहलाद, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। देखिए, जो सुबह से जो बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। विशेषकर कूनो अभ्यारण्य में चीतों के आने की बात चल रही थी, लेकिन वो सपना सच हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही चीतों को उनके बाड़े में छोड़ा, खुशी की लहर दौड़ी हुई है। इस वक्त मैं कूनो अभ्यारण्य के बाहर मौजूद हूं, जो प्रवेश द्वार है, वहां के ग्रामीण है सेसईपुरा, ये जो गांव है। प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी भी सुरक्षा की सौंपी है मध्य प्रदेश को। उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश पर भरोसा है जी। बिल्कुल, यही वजह है कि चीता मित्र बनाए गए हैं। ग्रामीणों को स्पेशल ये ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से चीतों की रखवाली करनी है, किस तरह से, यही समझाइए हमको जी प्रहलाद, पुलिस महकमे के साथ मिलकर जी। बिल्कुल ये बात करने की कोशिश करेंगे। चीता आ गया आपके पास, लेकिन अब उसकी रखवाली की जिम्मेदारी भी आपकी। हाँ सर, है हमारी। किस तरह देखभाल करेंगे? देखभाल उसमें फॉरेस्ट भी है सर, फॉरेस्ट के चौकीदार भी हैं, हम भी हैं, सब लोग अच्छे उसकी रखवाली करेंगे। कुछ खतरा रहता है यहाँ शिकारियों? ऐसा कोई खतरा नहीं है सर, अभी कोई खतरा नहीं। एकदम सेफ जगह, एकदम सेफ जगह है। उसमें अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जाली लगाई गई है बढ़िया, 5 किलोमीटर के अंदर। उसमें करंट भी छोड़ा गया है, उससे कोई खतरा भी नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं कहूंगा कि जैसे ये सेसईपुरा है, प्रवेश द्वार है, कूनो यहाँ से चंद कदम की दूरी पर है, तो अब यहाँ रोजगार के कितने द्वार खुल गए, कितने मौके मिलेंगे रोजगार के? अब सर दुकान निकल जाएंगी, जो पैसे वाले हैं वो होटल भी निकाल सकते हैं। जमीनें भी खरीदी गई, करोड़ों कच्चू जमीनें भी खरीदी गई हैं। उन पे अभी बता रहे थे मुझे, अपने मुख्यमंत्री जी आए थे ना, तो उनने उस पर रोक भी लगा दी है, क्योंकि इतना अगर भविष्य में भी कभी अगर ये बढ़ाया जाएगा एरिया तो उतना पैसा कहाँ से देगी सरकार, इसलिए। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह ग्रामीण जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि चीता एक महत्वपूर्ण जो जानवर है उनके जंगल में आया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। वन विभाग के साथ, पुलिस महकमे के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। वाकई, और जब प्रहलाद बात कर रहे थे शरद जी, तो उनके पीछे से बसेस निकलना शुरू हो गई थी। वही बसें हैं जिसमें महिला स्व सहायता समूह की वो बहनें, माताएं जो बैठकर आई थी, अब वो अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार है। ट्रैफिक भी पूरा बराबर दिखाई दे रहा था। तो सवाल मैं जिस महत्वपूर्ण चीज की तरफ ध्यान आप सबका चाहूंगा वो ये है कि देखिए, एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। जब मैं पत्रकारिता का छात्र था, मैं महाराष्ट्र के एक गांव में अध्ययन के, हम स्टडी ट्रिप पर थे, मेरे साथ हम मध्य प्रदेश के और भी विद्यार्थी थे। हम जब एक गांव में पहुंचे तो वहां कुछ आंदोलन की आवाजें और नारेबाजी गूंज रही थी। तो हमने जब गांव में के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव की सड़क जो बहुत अच्छी बनी है ये हाईवे से जुड़ जाए। तो हमने कहा हाईवे से जुड़ जाए, इससे आपको क्या फायदा हो जाएगा? क्या आपको कहीं मुंबई, दिल्ली, पुणे
शिरडी जाने की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा उससे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हमारे गांव की सब्जी और हमारे गांव की जो फसल है वो बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचेगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1990 की, 1990 की बात है ये। यानी 1990 में आज आप कहते हैं महाराष्ट्र क्यों आगे है या गुजरात क्यों आगे है, तो ये स्थानीय व्यक्तियों में जब इस समझ का विकास होता है कि हमारी सड़क बन जाएगी, हाईवे से जुड़ जाएगी, तो हमारा उत्पाद जो है, जो अभी छोटी मंडियों में बिक रहा है, बहुत कम पैसे मिलते हैं, ये बड़ी मंडियों में जाएगा, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। आज अगर श्योपुर कूनो में, जो कि एक अपेक्षाकृत मध्य प्रदेश का बहुत विकास होने की तरफ, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा एक क्षेत्र है, वहां के लोग अगर इसको बहुत बेहतर आत्मसात कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि चीते आने से उनको क्या लाभ होगा और अब उनको क्या क्या करना चाहिए, तो ये विकास की एक नई कहानी होगा। देखिए, सरकार की तरफ ही मुंह देखने से संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। विजय जी, वाकई। और साथ ही साथ हम सिर्फ योजनाओं के भरोसे बैठ जाते हैं कि कोई योजना ऐसी आएगी जो रोजगार दे देगी। मनोज जी भी इस पर कुछ अपनी बात रख रहे थे, उस समय बीच में वो बात टूट गई। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मनोज, अभी मुख्यमंत्री ने बुदनी के लकड़ी के खिलौनों की तरफ भी इशारा किया था कि पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही। मुझे लगता है उसको फिर से रिवाइवल करने की भी बात थी इसी से जुड़ी। जी देखिए, ऐसे कई सारी चीजें आप देखिए, अभी जो MSME है उसने इंदौर में भी खिलौने को लेकर, जो टॉयस है उसको लेकर एक बड़े काम की शुरुआत की है। तो ये सब वही काम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ेंगी। आप बुदनी का जिक्र कर रहे हैं, आप हम जब कभी भी गुजरते थे, धीरे धीरे कर वो चीज़ें कम हुई है, लेकिन सरकार फिर से उस तरफ बढ़ रही है। और बुदनी के जो खिलौने जो दुनिया भर में जाया करते थे, या लोग जब भी कभी वहाँ से निकलते थे लिया करते थे, तो फिर से उसको बढ़ाने की तैयारियाँ हैं। तो ये सब वही काम है जो महिलाएँ, पहले छोटी छोटी दुकानें वहाँ रहा करती थी, महिलाएँ बैठा करती थी, तो वही सब से ऊपर कोनों में दिखाई देने वाला। लेकिन शरद जी, आप देखिए कि कभी किसी चीज को यदि आपको रखवाली करना है, जिम्मेदारी सौंपना है, तो कैसे मोदी ने उसको कनेक्ट किया। एक तो मध्य प्रदेश का जिक्र फिर से मैं करना चाहूंगा कि एक तो उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश पर भरोसा है, लेकिन लोगों को यदि आप, जो मैं ये नहीं कहूँगा, वहाँ पर कुछ वर्ग, कुछ जातियाँ ऐसी है जो शिकार या इस तरह के कामों में लिप्त रही है, जिनका पहले बात चर्चा होती रही, लेकिन उन्होंने उन्हीं को जिम्मेदारी सौंप दी कि ये आपको मैं सौंपता हूँ। यानी यदि कूनों को जितना जरूरी चीते को बचाना था, उससे बड़ी चुनौती यह है कि चीते को बचाना है और आगे बढ़ाना। और बहुत ही बखूबी तरीके से प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी चीज़ों को जोड़ते हैं, कनेक्टिविटी एक दूसरे से करते हैं, शायद वो कनेक्टिविटी का वही हिस्सा था कि यदि हमें चीते सुरक्षित रखना है तो आम जनता के सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। वहाँ जो आदिवासी जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं, शहरिया और बाकी आदिवासी जनजातियाँ, उनको मोगिया, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखिए, जिम्मेदारी ही उनको दे दी। तो बहुत अलग तरह का आज का पूरा प्रोग्राम रहा है, जिसमें महिलाओं को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाना, पारिवारिक रूप से उनको सक्षम करना और उनके भरोसे आगे की लाइन को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, आपने सही कहा मनोज। और इसीलिए कहा जाता है मनोज जी और विजय जी कि MP अजब है, MP गजब है। और विजय इसमें क्या जोड़ेंगे और हमें क्या दिखाएंगे, ये मैं विजय से ही समझता हूँ। इनमें हम चीते जोड़ेंगे सर, जो आज जो आए हैं और आने वाले ऐड में, क्योंकि मध्य प्रदेश का टूरिज्म का विज्ञापन बनता है, या ये कहें कि जब भी इसकी शुरुआत होती है तो ये उसमें भी नंबर 1 होता है कि आप अगर कुछ बना रहे हैं तो अपने यहाँ की खासियत को कितनी मासूमियत से दिखा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका लुकआउट जो है वो कैसा तैयार हो रहा है। और अपना MP अजब गजब तो है ही विजय जी और मनोज जी, हम बेहिचक कह सकते हैं। और अब तो इसमें अजब गजब में एक गजबई हो गया है, मतलब कि चीते साहब भी आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब आनंद आनंद आनंद। और स्व सहायता समूहों का भी जिस तरह का कार्यक्रम अद्भुत रहा है, तो प्रणाम करते हैं कमला आदिवासी जी को, सहरिया जनजाति की प्रतिनिधि, क्या बोली है वो, कमाल है जी। और जो 2 मासूम भाई आए हैं चीतों में, 2-2, 2.5 साल के हैं, जैसा आपने कहा था कि वहां से जो एक क्रिकेट की कमेंट्री की तरह आप कह रहे थे कि जैसे ही वो बाहर निकले एकदम तेजी से निकले और फिर रुक गए। तो ये सब दिखाने और बताने का मतलब यही था कि आप विश्वास कीजिए अपने मध्य प्रदेश पर, जहां आपको रोजगार मिल रहा है। मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं। बिल्कुल, और जहां से आपको रोजगार मिल रहा है, जहां की धरती आपको खाना पानी दे रही है, कम से कम उसका शुक्रिया अदा करने का वक्त है। और यही अलग अलग हिस्से बन के भारत बनाते हैं और इसी भारत को आगे ले जाना है। मैं कम शब्दों में यही कहूँगा आप कि भारत माता की जय। और इस बुलेटिन में शायद इतना ही, आगे और अपडेट्स के साथ हम जुड़ेंगे। शरद जी, बिल्कुल सही कहा आपने और ये इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत शुक्रिया उन तमाम मेहमानों का और तमाम टीम का जिन्होंने अल सुबह से 6 बजे से बंसल न्यूज़ की पूरी टीम, भोपाल हेड ऑफिस से लेकर PCR, MCR रिपोर्टिंग टीम हमारी, मनोज जी डटे थे, आप संभाले हुए थे मोर्चा, जया, हमारे तमाम एंकर्स,
प्रहलाद ग्वालियर में मोर्चा संभाले थे, और तमाम अलग अलग हिस्सों से सूरज शर्मा, आकर्ष, तमाम हमारे साथियों ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है। एक बड़ा मध्य प्रदेश के लिए दिन था, वर्ल्ड की वाइल्ड लाइफ हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा दिन था, और आधी आबादी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, जो मनोज ने हमें बताया कि आने वाले समय में केंद्र सरकार कुछ बड़े फैसले, तो चीते और आधी आबादी के नाम रहा ये दिन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, अगर हम बात करें 17 सितंबर की। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहिए बंसल न्यूज पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।